हेलो बच्चों, कल आपने जो वीडियो देखा उसमें आपने देखा कि दो बच्चे हैं। क्या नाम है उनका? रिया और प्रणव। रिया और प्रणव के घर कुछ गुप्त अतिथि आने वाले थे जो उन्हें पता नहीं था। गुप्त अतिथि का मतलब भी मैंने आपको समझाया और पूरी कहानी भी सुनाई। एक बार हम रिवाइज करते हैं, फिर से दोहराते हैं और उसका जो एक्सरसाइज है, जो अभ्यास आपको करना है, जो वर्कशीट मैंने भेजा था, अगर उसको करने में कोई दिक्कत है तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर से आपको बता देती हूँ। एक बार कहानी ऐसी है कि रिया और प्रणव दो बच्चे हैं, उनके मम्मी पापा हैं और मम्मी पापा ने बच्चों के दोस्तों को और उनकी टीचर को इनवाइट किया है अपने बच्चों को सरप्राइज देने के लिए। क्या देने के लिए? उनको सरप्राइज देने के लिए। तो उसके लिए मम्मी पापा ने उनसे क्या कहा? पता लगाओ दोनों मिलकर आने वाला कौन है घर पर। लेकिन बच्चे अंत में क्या कहते हैं? हमने न जाना किसे है आना, सोच सोच कर थक गए हम, माफ करो अब हारे हम। तो बच्चों ने हार मान ली और अंत में मम्मी पापा ने उन्हें खुद ही बता दिया। बताया क्या? खुद दिखा दिया, क्योंकि जब उनके दोस्त और उनकी टीचर उनके घर आ गए तो उन्हें पता चल गया। तो इस तरह से एक अच्छा सरप्राइज उनको मिला इस कहानी में और गुप्त अतिथि कौन थे उन्हें पता चल गया। तो अब इस कहानी से संबंधित जो एक्सरसाइज दिया है आगे कहानी खत्म होने के बाद, वो है आपको प्रणव और रिया कैसे लगे। अब आपको बताना है कि प्रणव और रिया आपको कैसे लगे। अच्छे लगे, अच्छे ही लगे, अच्छे बच्चे हैं। उन्होंने अपने मम्मी पापा की मदद की काम में, साफ सफाई में, खाना मेज पर लगाने में, कुछ बनाने में और अच्छे से तैयार होकर मेहमानों का स्वागत करने में। तो इसलिए वो अच्छे बच्चे ही हैं। मम्मी पापा ने बच्चों को अतिथियों के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया? आपको क्या लगता है क्यों नहीं बताया होगा? इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो अपने बच्चों को बिल्कुल अचानक खुशी देना चाहते थे, है ना? सरप्राइज देना चाहते थे। सरप्राइज को हिंदी में क्या कहेंगे? कोई अचानक जब खुशी देता है उसको कहते हैं। हाँ, तो कहानी में कुल कितने पात्र हैं? पात्र यानी कैरेक्टर। कितने मेंबर हैं, कितने लोग हैं इस कहानी में? तो कितने लोग आप लिखोगे यहाँ? अगर आपको मैं कहूँ कि लिखो कि कहानी में कुल कितने पात्र हैं, तो आप क्या लिखोगे? और वे कौन कौन थे? कौन कौन थे वो भी लिखना है। तो कुल मिलाकर कहानी में 4, यानी रिया, प्रणव, मम्मी पापा और उनके दोस्त और उनकी टीचर, इस तरह से कई कैरेक्टर हो गए। आपको यहाँ लिखना होगा रिया, प्रणव, मम्मी पापा, उनके दोस्त और अध्यापिका। अब कहानी में गुप्त अतिथि कौन थे? गुप्त अतिथि कौन थे? रिया और प्रणव के दोस्त और उनकी अध्यापिका। ऐसा लिखना है आपको, ठीक? और उसके बाद क्या पूछा है आपसे? आप अगर अपने घर में किसी को गुप्त अतिथि बनाकर ले जाना चाहें तो वे कौन होंगे? उनके नाम और उन्हें बुलाने का कारण लिखिए। यानी इस कहानी को पढ़ने के बाद अगर आप अपने किसी दोस्त को इनवाइट करना चाहते हैं और उसको चुपचाप अपने घर में बुलाना चाहते हैं बिना किसी को बताए, तो आप कैसे करेंगे और वो
खुशनसीब कौन होगा, यानी जिसको आप सरप्राइज देना चाहते हैं। तो ये खुद से आपको एक नाम लिखना है अपने किसी दोस्त का, ठीक। पता कीजिए जब आपके घर मेहमान आते हैं तब खाने में क्या क्या बनता है, उन व्यंजनों के नाम लिखिए। व्यंजन यानी पकवान। मैंने कल आपको कहानी में जो कठिन शब्द आए थे वो भी लिखकर इसलिए दिया था ताकि आप उसको पढ़ो और नोटबुक में लिख भी लो। तो व्यंजन यानी पकवान। तो आपके घर में आपको मम्मी को पूछना है। और यहाँ जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन दी गई है, इसमें 9 ऐसी चीज़ों के नाम लिखना है, ऐसे पकवानों के जो जब कोई खास मेहमान आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो वो बनता है। जो भी चाहो आप लिख सकते हो, दाल चावल सब्जी रायता, हाँ, सलाद, स्पेशल जो भी आपके घर में बनता है उन चीज़ों के नाम आपको यहाँ लिख देना है, ठीक। उसके बाद अभी कल आपको ये वर्कशीट में भेजा था, शब्द और उनके अर्थ इधर से ढूंढना है और आपको लिखना है। जैसे ही आप पढ़ेंगे इसको कि आपको यहाँ से उत्तर ढूंढना है और वो मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि मैंने पहले भी आपको पढ़ते समय कई शब्दों के अर्थ बता दिए हैं। आमंत्रण यानी बुलावा, अतिथि मेहमान, बेसब्री उतावलापन, प्रतीक्षा इंतजार, प्रशंसा तारीफ, गुप्त रखना छुपाना और आश्चर्य हैरानी। तो इस तरह से शब्दों को मैच कर लेना है। बाकी जो नीचे एक एक्टिविटी दी है वो आप जब क्लास में होते तो ही संभव था, घर पे संभव नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक। और आगे हम जो करने वाले हैं वो है संज्ञा शब्द लिखिए। ये आपको करना है। संज्ञा शब्द यानी नाउन, और ये सब फलों के नाम, पक्षियों के नाम, सब्जियों के नाम, खेलों के नाम, ये सब क्या है, संज्ञा है, नाउन है। तो आप जैसे फलों के नाम आम, केला, सेब, अमरूद, आपको जो भी ठीक लगे ऐसे 4 नाम लिख दो। पक्षियों के नाम जैसे कबूतर, तोता, मैना और कौवा, जो भी आपको समझ में आए, जो आप आसानी से लिख सको वो यहाँ लिख दो। सब्जियों के नाम आलू, गोभी, भिंडी, तुरई, जो भी आप यहाँ लिख सकते हो। खेलों के नाम जैसे आप जो भी खेलों के नाम आप आसानी से लिख सकते हो, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, आपको हॉकी जो अच्छा लगे। तो इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको आसानी होगी ये वर्कशीट सॉल्व करने में और एक्सरसाइज को भी समझने में, ठीक। ओके, बाय।